हम थोड़ा सा हाउस टूर ले रहे हैं। एंट्रेंस होती है कुछ इस प्रकार। यहाँ पे एक रिसेप्शन पे लेडी बैठी है जिसने हमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हुए हैं। खिला खिला के मार दिया हुआ है। मैं सोच रहा था पेट नहीं भरेगा पर पाटने वाला हो गया हुआ है। अब अपना पीछा छुड़वाने के लिए इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है? होप यू आर डूइंग बेमिसाल। तो गाइस आज ना हम सोए हैं बहुत ही ज्यादा सुकून के साथ, क्योंकि सुकून ना तभी मिलता है जब आपके सर पर पक्का होता है। और हमें ये पक्का नसीब हुआ पर 5 या 6 दिन के बाद। ये पक्के का एक फायदा रहता है। हाँ। पक्के का ना, जैसे अगर मच्छर घूम, यहाँ पे जैसे ये जंगलों में एरिया है, हाँ। तो जब मच्छर घूमते हैं पंखे से मच्छर भाग ऐसे 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 हिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी रात पक्का होता फिर भी देखो 4-5 मच्छर काट गए। तो पक्का तेज कर दिया ना फिर मैंने रात को। अच्छा, उनके लिए वो आ जाता है ना, स्टॉर्म आ जाता है मच्छरों के लिए। आई नो कि AC जो है वो रूम ठंडा कर देता है, पक्खे की जरूरत नहीं होती, पर पक्का जो है ना वो एक सेटिस्फेक्शन है, वो एक फीलिंग है। पक्खे की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। महावीर भी मिस कर रहा था पक्के को। हाँ, क्योंकि इससे पूछो महावीर फैन का है, देखो देखो इसको भी पता है फैन कितना इंपॉर्टेंट है। आज जी हम खा रहे हैं बहुत ही ज्यादा क्लासी सा ब्रेकफास्ट। मेरा है ये शकरकंदी का वॉफल, मुक्ति का है ये क्लासिक ऑमलेट विद एस्पेरागस। मुक्ति शकरकंदी का वॉफल खाएगी? हाँ खाऊंगी, शक्ल भी देखूंगी और खाऊंगी भी। अभी ना मैं और महावीर करके हटे हैं स्विमिंग, और एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फीलिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो महावीर को तैरना नहीं आता है, ऑब्वियस ही बात है। तो पानी में ये जिस तरीके से मेरे को पकड़ता है ना, जिस ट्रस्ट के साथ ये पकड़ता है, वो इतना डिफरेंट फील होता है ना, लाइक द ट्रस्ट माई चाइल्ड हैज़ इन मी। पानी में प्रॉपर इंजॉय किया इसने, खुश हुआ है, खेला है सब कुछ, और वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैं इसके साथ था एंड इसको मेरे पे पूरा ट्रस्ट है। वो एक फीलिंग है जो आई थिंक वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जाएगी, बट फेल्ट रियली गुड दैट समवन ट्रस्ट्स यू सो मच कि जो मर्जी हो जाए आप उसके साथ हो। आई थिंक मैं भी अपने मतलब पापा के साथ सेम इस तरह हूँ कि लाइक लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आई नो कि हाँ फादर है तो सब चीज संभाल लेंगे। अब जी अपनी धन्नों पे होके सवार आ चुके हैं हम उबुद को एक्सप्लोर करने। पर सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो बाली की बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है स्मूदी बोल्स, जो कि हमने अभी तक प्रॉपर्ली ट्राई नहीं किया है, तो सबसे पहले वो ट्राई करते। और भाई साहब इस शहर की जो वाइब है ना, मतलब जिस रास्ते से हम आया हो क्या ही कह रहे हैं, आपको लगाता हूँ। ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम जा रहे हैं, और ये है गली, एंड इट इज़ लुकिंग सो एस्थेटिक, आई लाइक इट। बाली में ना एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, वो है स्टोन वर्क, मतलब पत्थरों पे जो मीनाकारी, कलाकारी, जो भी कारी करी हुई है ना, इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरीके के पिलर्स तो आपको घरों में आम, मतलब ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। और ये देखो गणेश जी जो है पत्थर से बनाए हुए हैं। यहाँ पे आते ही हमारा बच्चा हो चुका है हाईजैक। इसने हमें पहचानने से मना कर दिया हुआ है, कह रहा है मैं तो बाली का हो गया हुआ हूँ। ओए इतना फ्रेंडली, इतना फ्रेंडली। हेलो नहीं, ही सेइंग बाय टू मी। इस दुकान पे ना ये स्मूदी बाउल नहीं देते हैं, ये देते हैं एक आर्ट। सीरियसली इतने ज्यादा सुंदर स्मूदी बाउल। ये चेक करो, ये मुक्ति का पीनट बटर है, और ये है मेरा पाइनएप्पल वाला। ये कितनी ज्यादा सुंदर, मतलब इतना सुंदर है, रंगोली लग रही है, मन ही नहीं कर रहा खराब करने का। तभी तो कह रहा हूँ आर्ट है ये। मुक्ति को ना इतनी ज्यादा चुल मच रही है यहाँ पे बाली के घर एक्सप्लोर करने की। इस तरीके की एंट्रेंस होती है घरों की, ये घर है। मुक्ति ने वहाँ पे उसको कोई दिख गया, पूछ के घर चली भी गई है। ये देखो भाई साहब, बेशर्मी का लेवल नेक्स्ट। जब मैंने मुक्ति के साथ शादी करी थी तो मैंने वचन दिया था कि मैं मुक्ति का साथ दूंगा हर जगह, तो इस बेशर्मी में मैं साथ दे रहा हूँ। ये जिसका भी घर है, आई डोंट नो, हम थोड़ा सा हाउस टूर ले रहे हैं। एंट्रेंस होती है कुछ इस प्रकार, एंड भाई साहब ये पत्थर का सब कुछ। यहाँ पे लोगों के घर नहीं होते, यहाँ पे होते हैं विला, प्रॉपर खुले डुले घर, और हर घर में टेम्पल होना कंपलसरी है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये टेम्पल है, और भाई कितना बड़ा घर है, मतलब बहुत ही बड़ा। ये घर सच में भूल भुलैया की तरह है। मैं सोच रहा था ये टेम्पल है, बट नहीं गाइस, यहाँ पे टेम्पल है जिसकी एंट्रेंस ये है, एंड काफ़ी बड़ा टेम्पल है। देखने में लग रहा होगा ना ये किसी अलग कल्चर का टेम्पल है, बट गाइस ये एक हिंदू टेम्पल है जहाँ पे
ये भी शिवा की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, जो हिंदू गॉड्स हैं उन्हीं की पूजा करते हैं। लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, बट रिलीजन इनका भी हिंदू है। टेंपल कुछ इस प्रकार दिखता है। वाओ, सीरियसली वाओ। एक तो घर इतना बड़ा, ऊपर से ये जो टेंपल का वेड़ा वो कितना बड़ा है। मुक्ति का बेशर्मी का लेवल प्रो मैक्स हो चुका हुआ है। अब रास्ते में इसे जो भी सुंदर सा घर दिख रहा था, उनके वहाँ पे मालिक अगर दिख जाते हैं, उनसे पूछ रही है हाउस टूर के लिए। लोग इतने अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है, वेलकमिंग है, कह रहे आओ देख लो हमारा घर। तो यहाँ पे इनका यहाँ पे घर है, इन्होंने बोला देख लो, खुली छुट्टी। ये एक घर है भाई साहब, ये सोसाइटी है, सीरियसली ये घर है। ओह माय गॉड, इट वाज सो बिलीव ही नहीं हो रहा। बाली में लोगों के घर इतने ज्यादा बड़े हैं, यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब आप चेक करो, यहाँ इधर ये दरवाजा है, यहाँ से घर शुरू होता है एंड अंत तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे है। भाई वाटरफॉल भी है घर के अंदर। भाई ये घर है, वाओ। मैं सोच रहा था जिस विला पे हम रह रहे हैं वो सुंदर है, और अब लग रहा है विला तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्वेंट क्वार्टर है। हो चुकी है रात और अब हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते उबुद में, तो हमने जस्ट चैट जीपीटी पे सर्च किया कि हमें बेस्ट इंडोनेशियन फूड कहाँ मिलेगा, एंड वो हमें ले आया है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, आप जगह की वाइब चेक ही नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे एक हट सी बनी हुई है, उस हट के अंदर यहाँ पे एक रिसेप्शन पे लेडी बैठी है जिसने हमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हुए हैं। पैसे इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही क्रेजी सा है, मतलब कि शेफ़ का एक सेट मेन्यू है जिसके अंदर 18 आइटमें हैं, 3 घंटे का टाइम है जिसमें आपको वो 18 आइटमें मिलेंगी। एंड हमने सुन के ये सोचा कि भाई कुछ अलग ही चीज़ है, बहुत ही क्रेजी है कुछ, सो लेट्स ट्राई। मतलब तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यहाँ आगे हुए हैं। मेरे को ना स्क्विड गेम वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे ये लेडी हमको लेके जा रही है पूरे अंधेरे वाले रास्ते से, बीच में ये भाई तालाब भी आ गया हुआ है। मुक्ति तालाब, कुछ अलग फीलिंग नहीं आ रही? कुछ अलग आ रही है, तभी तो अलग से पैसे लग रहे हैं। सच में कुछ ज़्यादा ही क्रेजी चीज़ है यहाँ पे। मतलब अगर आप ये दीवार पे देखो, स्क्रीनें चल रही हैं छोटी छोटी। देखो आज ना मैं अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस वाला खाना खाने वाला हूँ। यहाँ पे जो इनकी किचन है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे केमिस्ट्री लैब है, और यहाँ पे केमिस्ट्री लैब में कुछ बायो का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंट ऐसा लग रहा है बायो का प्रोजेक्ट चल रहा है। कितनी क्यूट बास्केट है, देखना भाई प्यारी डेकोरेशन है। मुक्ति सिटिंग देख कितनी अलग है। मतलब ये नॉर्मल रेस्टोरेंट है ही नहीं ये, मतलब कि यहाँ पे बैठो, ये जगह है यहाँ पे रख के खाओ, ये इस तरीके की सिटिंग है, ये टेबल चेयर है, ये अगर आप देखो इस तरीके की सिटिंग है, सारी सिटिंग दूर दूर है। अभी थोड़ी देर पहले मैं हंस रही थी ओंकार से, मैं बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये थोड़ा सा इधर खाना खिलाएंगे, फिर हमें फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएंगे, फिर किसी और लोकेशन पे लेके जाएंगे। मैं मजाक कर रही थी और वो सच निकला। सच्ची वही मतलब सच निकला। ये जो जगह है यहाँ पे सिर्फ स्टार्टर्स स्नैक्स है। मिलेंगे, ओह माय उसके बाद एक गॉड, अलग जगह, फिर अलग जगह। टोटल 16 आइटम्स है। ओह माय गॉड। एंड आई डोंट नो कि टोटल 16 जगहें बदलाएंगे कि हमसे 3 घंटे का टाइम लगेगा हमें 16 आइटम खाने में। वही पहली बार ऐसा हो रहा है कि खाने वाली जगह पे खुद बोल रहे कि 3 घंटे लगेंगे। भाई पहली बार ही ऐसे हो रहा है, खाने वाली जगह पे हम उनके इशारों पे चल रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनेगा। सही बात है। वो जो हमें बोलेंगे वही हम खाएंगे। मैंने इतना क्रेजी नहीं एक्सपेक्ट किया था। अभी स्टार्टर्स आए हैं एंड किस प्रकार दिखते हैं आप देखो। ये बास्केट में, अब आप सोचोगे खाने वाला सिर्फ ये है, नहीं, सबसे पहले बोला है कि ये फूल खाना है। We are supposed to eat it, right? You're supposed to eat the flowers, yes. Yes. And this is which vinegar? Hibiscus vinegar. This is hibiscus vinegar जो कि इन्होंने स्प्रे किया, and we're supposed to eat this whole thing. And what else we can eat? For the flowers, it's like that, straightforward. For the next one, next course, second snack, inside the chaotic cup, there is a hot coconut soup. जो कुछ भी था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, टेस्ट वॉज अमेजिंग। और अब जिस रास्ते से ये हमें लेके जा रहे हैं ना, सच्ची में स्क्विड गेम वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। चेक करो यहाँ पे ना, ये पानी है, ये पानी है, और यहाँ से पानी के बीच में से पौड़ियाँ जा रही हैं। रात का टाइम है तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा, बट ये पानी के बीच में यहाँ पे पौड़ियाँ हैं
एंड टॉर्च मार के लेके जा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में हम जो कुछ भी खा रहे हैं सारा कुछ यहाँ पे ही उगाया जाता है और अभी अपने ये मशरूम चेम्बर में हमको ले आए हैं, जो कि भाई साहब कुछ इस तरीके का लग रहा है। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कोई बंदा मार के ना ऐसे यहाँ पे ये फ्रीज प्रूज कर दे, किसी को पता नहीं लगेगा। इन्होंने बताया कि यहाँ पे 20 वैरायटी के मशरूम्स हैं। अभी ना सबसे पहले इन्होंने आके हमारे सामने कर दी स्क्रीन, टैबलेट वगैरह नहीं, प्रॉपर एक बड़ी स्क्रीन, जो कि है ये प्रॉपर टच स्क्रीन है और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे ये यूज़ करते हैं। और उसके बाद भाई साहब तिजोरी खोली है, ये तिजोरी खोली है और इसमें ये जो आइटम पड़ी हुई है ये हमारा स्नैक है खाने के लिए। मतलब ये जो आप पूरा एक हॉल देख रहे हो ना ये हमारे लिए है एंड यहाँ पे सिर्फ ये एक आइटम खाने के लिए हमें लाया गया है। अभी ना पार्टी शुरू हुई है, इन्होंने हमसे टेस्ट करवानी है 16-17 आइटमें। हमने सिर्फ अभी 3 टेस्ट करी हैं, ये सारी पेंडिंग पड़ी है। पर अब हमें रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो शिफ्ट नहीं करना है, ये है हमारा रेस्टोरेंट और यहीं बैठ के बाकी सारी टेस्टिंग होगी। हमें ना इतने पोर्शन साइज में अराउंड 16-17 आइटमें इन्होंने ट्राई करवानी है और सच बताऊं मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट पेट नहीं भर रहा है यार। इतने पोर्शन साइज में पेट कहाँ भरता है। A few moments later. खिला के मार दिया हुआ है। मैं सोच रहा था पेट नहीं भरेगा पर पाटने वाला हो गया हुआ है। अब अपना पीछा छुड़वाने के लिए इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। नहीं तो कह रहे हैं हम और ठूसेंगे तुम्हारे अंदर। भाई सच्ची में इतने पैसे, ये बिल है आज तक गट्ठी, लिटरली एक गट्ठी। इतना तो शादी का बिल नहीं होगा जितना यहाँ दे दिया है। वैसे कन्वर्ट करके ना देखे, इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट ना करे तो इससे कम ही आएगा। एक छोटा फंक्शन हो जाएगा इससे। हाँ आराम से अभी ना अपनी एक्टिवा के पास पहुंच के पता लगा है कि बारिश हुई है बेशुमार और मेरी ये हेलमेट बाहर पड़ी थी, अंदर से पूरी गीली हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे मुक्ति जुगाड़बाजी करने वाली है। जुगाड़बाजी करने वाली कर दी। मुक्ति फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ये प्लास्टिक की शीट है ना जो, ये मेरे सिर पे बांध, ये मेरे सिर के ऐसे कर और उसके ऊपर से तुम अपने आप बांध लेना। महावीर पापा को टोपी बना दी हमने। और ये मेरे सिर पे जो चीज जा रही है ये महावीर के डाइपर डिस्पोज करने के लिए प्लास्टिक बैग है। ज़्यादा टाइट नहीं हो गया? नहीं ठीक है, ठीक है। बीमार होने से बचना है क्योंकि अभी 1 घंटे की ड्राइव है हमारे होटल तक की। चलो। और रात के 11 बज चुके हुए हैं। महावीर इज सुपर स्लीपी राइट नाउ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। मतलब रास्ते में बस यही टेंशन हो रही थी कि बारिश ना हो, जो कि नहीं हुई। एंड महावीर फाइनली सो चुका है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, महावीर एक तो जब छोटा था तो कैरियर में बहुत अच्छे से सो जाता था और अब जब हम एक्टिवा पे जा रहे होते हैं तो 2-3 बार मतलब सो चुका है। तो मतलब उसको अच्छा लगता है एक्टिवा पे राइड करना, उसको बहुत अच्छी नींद आती है। और अब महावीर सो चुका है तो नाउ इट्स टाइम टू पैम्पर माई सेल्फ, बिकॉज यही ऐसा टाइम होता है जब मैं अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए टी। ओंकार टी लोगे कोई? नहीं। तो जी ओंकार बोल रहा है कि वो सो रहा है, बट आई एम वेरी श्योर कि 1 घंटा ये सोएगा नहीं, ये फ़ोन यूज़ करेगा। एम आई राइट? नहीं। अच्छा, मुझे तो पहले लगा बोलेगा ही नहीं कुछ, और बोलेगा मैं तो सो गया। 2 घंटे गाइस, सॉरी मैंने गलत बोल दी। ओंकार कह रहा है 1 घंटा नहीं, मैं 2 घंटे फ़ोन यूज़ करूँगा। मैंने ना काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी पूछा था। अब मैं आप सबसे भी ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मतलब जब भी मुझे टी पीनी होती है तो मुझे एक माहौल चाहिए होता है। मतलब मुझे सुंदर सी केटल चाहिए होती है, एक सुंदर सा कॉर्नर चाहिए होता है टू एन्जॉय माई टी। तो मतलब क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है या कोई भी हर्बल टी पीने, तो आपको एक ऐसे माहौल चाहिए होता है, सुंदर सी केटल चाहिए होती है, या सिर्फ मेरे साथ ही है? और ये इसलिए मुझे चीज़ याद आई क्योंकि यहाँ की जो केटल है मुझे बहुत ही सुंदर लगी। वो है ये क्यूट सी केटल, मतलब कितना सुंदर सा मुंह है इसका। प्यूं। इस केटल में हम करेंगे पानी गरम। ये क्या स्विच ऑन। जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा था मैं अपना फेस क्लीन करके अपने फेस पे लगा लिया हुआ है ऑयल। एंड आई डोंट नो, OMG फैमिली को हमने OMG व्लॉग में अब तक हमने इसके बारे में बताया क्या, लिप ऑयल के बारे में? Oh, so guys, sorry to not informing you that we have launched lip oil. So basically इस lip oil का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जैसे लिपस्टिक्स लगाने की वजह से या जो लोग स्मोक करते हैं उसकी वजह से जो उनकी लिप डार्क हो जाते हैं, लिप पिगमेंटेड हो जाते हैं, उसको कम करने में हेल्प करता है। तो
इट इज़ लाइक रियली गुड अगर आप रात को इसको लगा के सो। आप दिन में भी लगा सकते हो ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं तो ऐसे चीक्स पे लगाती रहती हूँ। इसमें 2 वेरिएंट हैं, वन इज़ टिंटेड एंड अदर इज़ नॉन टिंटेड। तो आपकी मर्ज़ी, आप टिंटेड नॉन टिंटेड कोई भी ले सकते हो। और टिंटेड वाला बहुत ही लाइट सा कलर है जो कि मैं भी अप्लाई कर रही हूँ, इफ़ यू कैन सी। तो गाइस अभी ट्रिप के लिए मैं 2 टीज़ लेके आई हूँ। एक है अपनी रेड टी एंड अभी रात को मैं पीने लगी हूँ PCOD टी। और ये जो ये PCOD टी है ये मतलब इट्स नॉट ऑन अ वेबसाइट, बिकॉज ये मैंने अपने लिए टी बनवाई थी। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, डिलीवरी के बाद मुझे PCOS डायग्नोस हुआ था एंड फॉर दैट रीज़न आई एम टेकिंग दिस टी एंड जस्ट लेट मी नो कि अगर आप चाहते हो कि ये टी हम लॉन्च करें तो कमेंट करके फटाफट बोल देना दैट येस लॉन्च दिस PCOS टी। एंड मैं पहले आपको केटल दिखाती हूँ कि कितने सुंदर तरीके से इस केटल से पानी गिरता है। लुक एट दिस, मतलब कितने प्यार से इस केटल में से पानी गिरता है। ओ वाओ आई एम लविंग दिस एंड डन। गाइस मेरा मुंह जल गया। So guys, थोड़ी ठंडी वाली देती हूँ मैंने, एकदम गर्मा गर्म अपने मुंह पे लगा ली। वैसे मैं गर्मा गर्म ही पीना प्रेफर करती हूँ, बट ये कुछ ज़्यादा ही गर्म थी, बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई थी। सो गाइस इस वीडियो को करती हूँ मैं समाप्त। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय OMG फैमिली।